नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्व मंगल हो में। दोस्तों, उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है छठ पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। इस पूजा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक साथ किया जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसीलिए इस पर्व को हठ योग भी कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा के बारे में प्रचलित कथाओं के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए जब श्री राम लंका पर विजय कर वापस अयोध्या आए तो उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य की उपासना की। उन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर व्रत रखा, सरयू नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सप्तमी तिथि को भगवान श्री राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद आमजन भी इसी तरह भगवान सूर्य की आराधना करने लगे, जिससे छठ पूजा की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि अंगराज कर्ण भी करते थे छठ पूजा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था, जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, इसीलिए वे सूर्य देवता की उपासना करते थे। कर्ण नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्यदेव की आराधना करते थे और दान देते थे। माना जाता है कि षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्य देवता की विशेष पूजा करते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के सभी निवासी सूर्य देवता की पूजा करने लगे और धीरे धीरे ये पूजा पूरे क्षेत्र में की जाने लगी। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है छठ पूजा। ऐसा माना जाता है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की। इससे कुंती पुत्रवती हुई, इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं जब पांडव राजपाट गंवाकर वन वन भटक रहे थे, तब भी द्रौपदी और कुंती ने छठ पूजा की थी। छठ पर्व सूर्य पूजन का व्रत है। इसमें 4 दिनों तक सूर्य की उपासना की जाती है और उनकी कृपा का वरदान मांगा जाता है। छठ का व्रत जीवन में सुख और समृद्धि के लिए और संतान व पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी देवी की पूजा की जाती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी तक भी नहीं पीते। तो चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा की कथा के बारे में। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के निर्देश पर इस दंपत्ति ने यज्ञ किया, जिसके चलते उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से उनका यह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से विचलित राजा रानी प्राण छोड़ने के लिए आतुर होने लगे। उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा प्रियंवद और रानी मालती ने देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि ये पूजा शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चलने वाला ये 4 दिन का पर्व नहाए खाए से शुरू होता है। तो चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा के 4 दिन की महत्वताएं। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन नहाने खाने की विधि की जाती है। इस दिन स्वयं और आसपास के माहौल को साफ सुथरा किया जाता है। लोग अपने घर की सफाई करते हैं और मन को तामसिक भोजन से दूर कर पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन खरना की विधि की जाती है। खरना का मतलब है पूरे दिन का उपवास। व्रती व्यक्ति इस दिन जल की 1 बूंद तक ग्रहण नहीं करता। शाम होने पर गन्ने का जूस या गुड़ के चावल या गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर बांटा जाता है और इसे ही प्रसाद रूप ग्रहण किया जाता है। सूर्य षष्ठी को छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। आज पूरे दिन के उपवास के बाद शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता के अनुसार शाम के अर्घ्य के बाद ही रात में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा भी सुनी जाती है।
छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही घाट पर पहुंचना होता है और उगते सूर्य को अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद घाट पर छठ माता से संतान रक्षा और घर परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। इस पूजन के बाद सभी को प्रसाद बांटकर व्रती खुद प्रसाद खाकर इस व्रत को खोलती है। उत्तर भारत और ख़ास तौर पर बिहार, यूपी और झारखंड में ये त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष पूरे देश में छठ पूजा पर कोरोना महामारी का असर पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर कम भीड़ जुटाने की अपील की जा सकती है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे घर पर ही जल स्रोत बनाकर पूजा अर्चना करें। चलिए आपको बताते हैं इस साल छठ पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 20 नवंबर छठ पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन सूर्योदय 6:48 पर होगा और सूर्यास्त 5:26 पर। वैसे षष्ठी तिथि के एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को रात 9:58 से शुरू हो जाएगी और 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस साल के महापर्व छठ पूजा के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद।